सारी घातक बीमारियों का इलाज बड़ी ही आसानी के साथ कर दिया जाता है। यहाँ गला घुटता था, मतलब सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। जब लौटते थे तब सांस घुटता था आपका। टाइम इसकी कंडीशन ऐसी थी कि ये खास होश में भी नहीं था, और आज अल्लाह का करम है, बिल्कुल तंदुरुस्त है। ब्लड भी उसके बाद में बढ़ गया इसका, सांस की नली में जो दिक्कत होती थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई है, और खाना भी अच्छा खा रहा है, खाना बर्दाश्त भी हो रहा है। मेवात इलाके का मलखान दवाखाना हमेशा से चर्चाओं में रहा है। चर्चाओं में रहने की वजह सिर्फ ये है कि यहाँ पर कई सारी घातक बीमारियों का इलाज बड़ी ही आसानी के साथ कर दिया जाता है। यहाँ पर मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये वो पोस्टर है जिसपे लिखा हुआ है मलखान दवाखाना। मलखान दवाखाना पलवल जिले के हतीन विधानसभा के गांव खल्लू का गुरागसर में है, जहां पर अनीस नाम के एक हकीम जी हैं जो इन बीमारियों का बड़ी ही बखूबी से इलाज कर देते हैं। आखिरकार क्या है कुछ मामला, उसे समझने के लिए सीधा मरीजों के पास चलते हैं और फिर बात करते हैं यहाँ के हकीम से। हमारा उद्देश्य किसी को भ्रमित करना या गुमराह करना नहीं है, लेकिन हाँ, जो हकीम जी ये दावा कर रहे हैं कि हम कई सारी बीमारियों का इलाज कर देते हैं, अब उनमें से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी, वो बीमारी जिसका नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं, डर जाते हैं, उसका इलाज ये कई मरीजों के साथ कर चुके हैं। इसके अलावा ये एक बैनर बनाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि ये वही मलखान दवाखाना है जो पहले दिल्ली निजामुद्दीन और कर्नाटक बेलगांव में चलता था। अब ये दवाखाना 2019 में जुलाई से अपने गांव गुरागसर में शुरू किया गया है। इस दवाखाने में हर बीमारी का इलाज शुद्ध देसी जड़ी बूटियों से किया जाता है, जैसे कैंसर, एड्स, शुगर, नमर्दी, लाल पानी, सफेद पानी, दाद, दमा, पथरी, एलर्जी, जोड़ों का दर्द, गठिया बाय, सेहत बनाने के लिए दाद, गैस, तेजाब और औलाद ना होने का भी इलाज यहाँ पर किया जाता है। यानी कि ये वो गंभीर बीमारी हैं जिनसे आज के समय में हर एक शख्स जूझ रहा है। ऐसे में अगर आप भी इन बीमारी से जूझ रहे हैं तो आप भी इन हकीम साहब से मशवरा ले सकते हैं, उनसे इलाज करवा सकते हैं। खैर, जो यहाँ के मरीज हैं उनसे बातें करते हैं और फिर बात करते हैं यहाँ के हकीम से। हसनपुर बिलोना के रहने वाले रजाक पिछले कई महीनों से लगातार एक बीमारी से ग्रसित थे, जूझ रहे थे। रजाक से जब हमने बातें की तो उन्होंने बताया कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, और जब हकीम जी से बातें की तो उन्होंने बताया कि इनकी सांस की नली में कैंसर की बीमारी थी, जिसका इलाज यहाँ पर करवाया गया है। वहीं इनका मानना तो ये था कि जब ये हकीम जी के पास आए तो इन्हें होशो हवास नहीं था, इन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि इनका इलाज हो जाएगा। बस ये नाउम्मीद थे और एक उम्मीद लेकर के गुरागसर के मलखान दवाखाने के पास आए। क्या कहते हैं रजा का, ये खुद सुनते हैं। हाँ जी रजा जी, क्या नाम? अच्छा बताइए कि ये जो बीमारी आपको थी, अच्छा कितने टाइम से हो रही थी बीमारी? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। आपने इसका इलाज करवाया कहीं? हाँ जी, फिरोजपुर दिखा, फिरोजपुर वाला हाट था, अडोल भेज दिया सोलंकी के। सोलंकी वाला ने वह कौन सी बड़ी हॉस्पिटल में भेज दिया जी, फिर हुआ ने बीकानेर भेज दिया। बीकानेर भेजे, यानी 4-5 हॉस्पिटल्स के आपने 6 धक्के महीने खाए? से ज्यादा हो गए। 6 महीने से ज्यादा हो गए। हाँ। तो वहां पे इलाज नहीं हुआ, कोई फर्क पड़ा हो किसी तरीके से? नहीं फर्क। वैसे आपको दिक्कत क्या होती थी? दिक्कत ये होती थी, सो जाना थी, गला घुटता। गला घुटता था, हाँ, मतलब सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। ये लोटता था जब। अच्छा, जब लौटते थे हाँ। तब सांस घुटता था आपका? सांस नहीं आता था। तो यहाँ के बारे में कैसे पता लगा आपको? वो ऐसा था, एक रिश्तेदार था, पेट भरा था जी उसने दिखाया जी, जब उस देखा मेरे, जब यहाँ पर इलाज करवाया। अभी यहाँ पर कितने दिनों से इलाज चल रहा है आपका? मेरा चौथा हफ्ता। चौथा हफ्ता चल रहा है आपको? जी। जब से दवाई लेनी स्टार्ट की है तब से फर्क दिख रहा है? सब फर्क कितना दिख रहा है मेरे, यहाँ था मेरे नो मालूम नहीं था तो कहाँ पे है। अच्छा, हाँ जी। जब आप बीमार थे तब आपको नहीं पता था कि आप कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे? नहीं, 4 में डाले थे। अच्छा, अब ठीक है जी। चलिए।
देखिए ये रजाक जी हैं जिनसे हमने बातें की। और अपना गांव बताइए, कौन सा गांव आपका? हसनपुर बिलौना। हसनपुर बिलौंडा, मेवात का ही गांव है ना? हाँ जी। देखिए मेवात का ही गांव हसनपुर बिलौंडा है जो कि फिरोजपुर झिरका में लगता है। और रजाक जी से आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि उनका मानना क्या है, उनका कहना क्या है। एक वक्त वो भी था जब इन्हें ये पता नहीं था कि कहां पर इलाज कराने जा रहे हैं और कहां पर नहीं। एक वक्त वो भी था जब ये कई सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के धक्के खा रहे थे कि शायद इनका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब ये मलखान दवाखाने पर आए और यहाँ के हकीम ने इनकी दवाइयां दी, इनका इलाज किया, तो अब ये काफी हद तक ठीक है और कह रहे हैं कि अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए हकीम जी से बात करते हैं। हकीम जी क्या नाम है आपका? अनीस अहमद नाम है। अच्छा अनीस अहमद जी की जो रजावी बता रहे हैं, कौन सी बीमार थी और क्या क्या दिक्कत हुई थी इनको? इसकी सांस की नली में कैंसर था जी। बल्कि इसको तो पता भी अब चला, इसको पहले बताया भी नहीं था। जी। तो ये बीकानेर वगैरह सब जगह गए, इन्होंने कई हॉस्पिटलों की दवा खाई, फिर बाद में यहाँ लेकर आए। इनके गाँव के एक हरिजन है इधर के राजस्थान के, तो उन्होंने इनको बताया। जी। वही यहाँ लेकर आए इनको, एक इनके साढ़े भाई थे इनके साथ में। जी। तो ये लेकर आए तो हमने इनको देखा, मैंने कहा भाई देखो कंडीशन तो डाउन है, जी। लेकिन ये है कि करने वाली जात अल्लाह की है। जी। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये सही हो जाएगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह की जात से। उस पर मैंने इसका काम शुरू किया और अल्लाह ने इसको, अभी इसने 3 हफ्ते दवा खाई है। हम 8-8 दिन की दवा देते हैं इस मर्ज में, अभी इसने 3 हफ्ते की दवा खाई है और आज ये 4थे हफ्ते की दवा के लिए आया है। उस टाइम इसकी कंडीशन ऐसी थी कि ये खास होश में भी नहीं था और आज अल्लाह का करम है बिल्कुल तंदुरुस्त है। ब्लड भी उसके बाद में बढ़ गया इसका, सांस की नली में जो दिक्कत होती थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई है और खाना भी अच्छा खा रहा है, खाना बर्दाश्त भी हो रहा है। बाकी ये है कि मैं तो ये मानता हूँ कि अल्लाह ताला करते हैं, इसको हमारा एक जरिया लगता है। अच्छा कैंसर की बीमारी में कहा जाता है कि बड़े बड़े जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, वो इलाज नहीं कर पाते हैं, तो आप इतनी आसानी से कैसे कर लेते हैं? क्या देते हैं आप ऐसी? देखो सबसे पहली बात तो ये है, मेरा मानना है कि जो लोग गारंटी लेते हैं जी। वो बिल्कुल इलाज नहीं कर पाते, क्योंकि इलाज तो अल्लाह ताला करते हैं। जी। हमारा डॉक्टरों का, हकीमों का एक जरिया होता है। असलियत में हमारे कब्जे में तो कुछ है नहीं। जी। असलियत तो ये है कि अल्लाह के कब्जे में है शिफा। जो अल्लाह बीमारी देता है वही शिफा देता है। अगर हम गारंटी लेने लगे या हमारी नीयत खराब हो कि भाई हम ज्यादा पैसे हड़पें तो इलाज नहीं होगा। हम जो है अल्लाह से दुआ भी करते हैं, दवा देते हैं और पेशेंट को बोल भी देते हैं भाई दवा हम दे रहे हैं, शिफा अल्लाह के कब्जे में है। तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि शिफा हो जाएगी। तो ज्यादातर लोगों को शिफा अल्लाह ताला कर देते हैं। अच्छा पिछली वीडियो में हम लोगों ने दिखाया था कि एक महिला थी जो कि कैंसर से ग्रसित थी, उसका वीडियो हमने चलाया तो बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि भाई ऐसी कोई चीज है ही नहीं, हकीम जी हैं झूठ बोल रहे हैं, बाकी ऐसा इलाज नहीं होता है कैंसर का। देखो हमारे यहाँ अभी तक कम से कम 10 लोग तो दिल्ली के सही हो चुके हैं। अगर कोई आदमी ये कहता है कि इनके यहाँ से कैंसर का कोई आदमी सही नहीं हुआ है, मेरे पास रिकॉर्ड होता है, पेशेंट के जो है आईडी भी होती है और उनका एड्रेस भी होता है, उनका मोबाइल नंबर भी होता है, गांव का नाम भी होता है और जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनकी अलग एंट्री होती है मेरे यहाँ। अगर कोई ये मानता है कि भाई कैंसर का इलाज नहीं होता, तो अब तक 1 साल के अंदर जिन पेशेंटों का इलाज हुआ है, जिसमें मेवात के भी हैं, यूपी से भी हैं, राजस्थान से भी हैं, जो भी हैं इंडिया के लोग, तो उन लोगों की मैं फहरिस्त भी दे सकता हूँ कि ये लोग सही हो चुके हैं। रिकॉर्ड है उनका, मेरा पास पूरा रिकॉर्ड है। जो लोग कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं और ये इनके यहाँ नहीं होता, वो हमसे आकर यहाँ पूछे, हम उनका पूरा रिकॉर्ड देंगे निकाल के और फिर वो तहकीक करें। हमारे यहाँ से अल्लाह का करम है, काफी लोग जो है शिफायाब हुए हैं। अब से पहले हमने वीडियो क्यों नहीं लिवाई, हम किसी की भी वीडियो नहीं लेते थे, लेकिन हमसे जब लोगों ने कहा कि भाई जब आपके यहाँ से इतने लोग सही हो रहे हैं तो इसकी वीडियो बनवाओ, उससे क्या है कि जिन लोगों को पता नहीं है उनको पता भी चल जाएगा और किसी गरीब का भी भला हो जाएगा ना। इसलिए हमने उस जो शीला देवी थी उसकी लिए आपको बोला कि भाई हमारी पेशेंट सही हुआ है, भाई साहब सही हुए, तभी के लिए हमने बोला कि ये सही हुआ है। तो यहाँ से आगे भी जो पेशेंट सही होंगे उनकी भी हम वीडियो आपसे दिलवाएंगे। अच्छा ये बताइए हकीम जी कौन कौन से जो कैंसर है जिनका आप इलाज कर लेते हैं? हम तो कह देते हैं भाई कोई सा कैंसर हो, मतलब सारे कैंसर का इलाज कोई सा भी हो, कहीं भी हो, क्योंकि हमारा मानना यह है कि शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। इस यकीन पे हम इलाज करते हैं। हमें यकीन है कि अल्लाह हमारे जरिए से, हमारी दवा के जरिए से
100% जो है इलाज करेगा, अल्लाह शिफा देगा। जी बताइए, बाकी और बहुत सारे लोग हैं जो परेशान होंगे कैंसर की बीमारी से, इलाज करवाना चाहते होंगे, बहुत सारे लोग धक्के खा रहे होंगे, उनका इलाज नहीं हुआ होगा, तो कैसे आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं? कौन सी जगह है आपकी? देखो, हमसे संपर्क करने के लिए पहले तो हमारा मोबाइल नंबर है 89307082, 89307082, और जो हमारा एड्रेस है वो है गांव गुरागसर, तहसील हथीन, डिस्ट्रिक्ट पलवल, हरियाणा मेवात। डिस्ट्रिक्ट इसके अलावा कोई और नंबर भी है, दूसरा नंबर? नहीं, इसके अलावा दूसरा नंबर भी है 70 56 100 235। हाँ, 70 56 100 235, ये 2 नंबर हमारे चलते हैं। हाँ, इन पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। हथीन से पलवल होते हुए, पलवल से हथीन होते हुए हम गुरागसर के लिए रोड आ रहा है। इधर होटल से मीठा का और खल्लू का होते हुए यहाँ गुरागसर के लिए रोड आ रहा है। और यहाँ के आसपास के गांव में कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो कहते हैं हमारे पास डिग्रियां हैं, हमारे पास ये है वो है, बहुत सारी बातों को बनाते हैं, लोगों के सामने बुराइयां भी करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उन लोगों से सावधान रहिए, क्योंकि वो जो है पैसे हड़पते हैं लोगों से। हाँ, तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। गुमराह करते हैं। हाँ, पैसा आता है तो आपके नाम पे। हाँ, गुमराह करते हैं वो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है, और जो भी आए वो पहले फोन पे बात करके आए। चलिए, ये हकीम जी से हमने बातें कर ली है, मरीज से हमने बातें कर ली और ये जानने की कोशिश की है कि आखिरकार इलाज कैसे किया जाता है। हालांकि ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि पिछली वीडियो में भी हमने बताया था कि यहाँ पर कैंसर का इलाज होने के बाद एक महिला जो कि खुद कैंसर से ग्रसित थी, वो बता रही थी कि उनका इलाज कितना संभव हुआ। वहीं आज हम लोगों ने रजाक से बातें की है, तो रजाक ने भी यही बताया है कि वो काफी ज्यादा परेशान थे और नाउम्मीद थे, लेकिन एक उम्मीद की किरण लेकर के जब मलखान दवाखाने के पास आया गया तो काफी हद तक उसका इलाज हो गया है। और ऐसे में अगर आप भी इन बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप भी इलाज करा सकते हैं। खैर, ये दावा हम नहीं बल्कि खुद हकीम कर रहे हैं।